हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, वी गेट 4 एज क्वोशंट एंड 3 एज द रिमाइंडर. Also, if 7 times the smaller number is divided by greater one, we get 5 as the quotient and 1 as the remainder. Find the numbers. देखिए इस क्वेश्चन को मैं सीधा आपको सॉल्यूशन करते करते एक्सप्लेन करता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है. तो सबसे पहले तो देखो ये समझ में आ रहा है कि क्वोशंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, डिवाइड वगैरह दिया है, तो हमें डिवीजन रूल हमको अप्लाई करना पड़ेगा. जो एक बचपन में हम डिवीजन का रिलेशन पढ़ा करते थे उसको अभी हमें अप्लाई करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं वो रिलेशन लिखता हूँ. तो देखिए रिलेशन होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. अब देखिए डिविडेंड, डिवीज़र, क्वोशंट ये सब कहाँ कहाँ रहता है. तो जो जिसको हमें डिवाइड करना है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, यानी डिविडेंड रहता है अंदर. उसके बाद जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिवीज़र और वो रहता है बाहर. फिर क्वोशंट आ जाएगा. उसके बाद जो भी डिवीजन के बाद बच जाता है वो उसे हम कहते हैं रिमाइंडर. तो देखिए अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को बनाते हैं. तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले तो दो नंबर्स हैं, ग्रेटर और स्मॉलर वन. तो ग्रेटर नंबर को मैं x लेता हूँ और स्मॉलर को y. अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ इक्वेशन बनाते हुए. तो देखिए क्या लिखा है, इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, यानी बड़े नंबर के 3 टाइम्स को हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करें तो हमें क्या क्या मिलता है, 4 क्वोशंट मिलता है और 3 रिमाइंडर मिलता है. यानी कि कैसे लिखना चाह रहा है, देखिए बड़े नंबर के 3 टाइम्स को हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट में क्या मिलता है, लिखा है 4 और रिमाइंडर क्या बचता है 3. तो चलिए अब इसे यूज़ करते हुए अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ तो देखिए डिविडेंड पहले आ जाएगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू डिवीज़र, डिवीज़र यानी कि y मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर यानी कि 3. तो हमारा यहाँ से इक्वेशन बन गया 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 3. और अगर मैं इससे लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लूँ तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 3. ये हमारा आ गया इक्वेशन 1. अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर को मैंने y लिया था तो स्मॉलर नंबर के 7 टाइम्स को अगर मैं ग्रेटर नंबर से डिवाइड करूं तो मुझे 5 क्वोशंट मिलता है और 1 रिमाइंडर मिलता है, ये लिखा हुआ था. तो फिर से मैं सेम रिलेशन का यूज़ कर लेता हूँ. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र, तो डिविडेंड यानी हो जाएगा 7y इज इक्वल टू x इंटू क्वोशंट यानी 5 प्लस रिमाइंडर यानी कि 1. अब इससे मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ तो 7y इज इक्वल टू 5x प्लस 1. देखिए मैं क्या करता हूँ, 1 को इधर भेज देता हूँ और y को इधर भेज देता हूँ. तो इक्वेशन बन जाएगा -1 इक्वल टू 5x माइनस 7y. इसको मैं पहले इक्वेशन जैसे अरेंज कर लेता हूँ. तो 5x माइनस 7y इक्वल टू -1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे भी चाहें सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए मैं दोनों इक्वेशन को पहले एक साथ लिख लेता हूँ. तो देखिए ये अब हमारे दो इक्वेशन हैं. अब इनको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ. तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो किन्हीं भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को बराबर बनाना पड़ेगा ताकि वो एलिमिनेट हो जाए. तो चलिए मैं x के कोएफिशिएंट्स को बराबर बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ के पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो हमारे पास नई इक्वेशंस क्या क्या आ जाएंगे, 5 3 ज़ा 15x माइनस 5 4 ज़ा 20y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15. और नीचे वाले को 3 से कर देता हूँ तो 3 5 ज़ा 15x माइनस 7 3 ज़ा 21y इज इक्वल टू 3 1 ज़ा -3. अब देखिए उसके बाद अगला स्टेप क्या रहता है, सभी के साइन को चेंज करना.
तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस। अब 15 और 15 ये तो कट ही जाएगा, एलिमिनेट हो गया। और -20 + 21 हो जाएगा 1y इज इक्वल टू 15 और 3 हो जाएगा 18। तो y की वैल्यू आ गई 18। अब इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी y की वैल्यू रख के x निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रख देता हूँ। तो देखिए 3x - 4y की जगह 18 इक्वल टू 3। 3x - 18 4 सा 72 इक्वल टू 3। तो 3x इक्वल टू 75। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 75/3, मतलब कि 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, 25। तो ये हमारे नंबर्स आ गए हैं। तो देखिए बड़ा नंबर 25 है और छोटा नंबर 18। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।